वीर योद्धाओं के बीच कौन बनी क्वीन ऑफ टेम्पल्स इन इंडिया? इस महिला ने किया काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण। इस सनातनी महिला ने मंदिरों तक पहुंचाया गंगा जल। दोस्तों, वो समय था जब भारत में मुगलों का शासन था। कई मुगल राजाओं ने अपने कार्यकाल में मंदिरों को तोड़ा, तहस नहस किया और हिंदू देवी देवताओं को मिटाने का काम किया। लेकिन भारत की धरती पर जन्मी एक सनातनी महिला न तो मुगलों के भय से डरी और न ही जंग के मैदान से डरकर भागी, बल्कि खुद अपने पति की मृत्यु के बाद वो घोड़े पर सवार होकर जंग के मैदान में उतर गई। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको उस बेटी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने भारत में मंदिरों को बचाने के लिए अपनी जिंदगी खर्च कर दी। वो बेटी जिसे मुगलों ने मारने की कोशिश की, लेकिन वो डरी नहीं। उसने मुगलों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया। समाज में मौजूद रूढ़िवादी सोच को परे रखते हुए महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे लाने का काम किया और तो और महिलाओं के अधिकारों के लिए खुद लड़ी भी। दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा सनातनी चैनल द कर्मा। दोस्तों, ऊपर हमने जिस साहसी महिला की बात की उनका नाम है अहिल्याबाई होलकर। 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के अहमदनगर के छोड़े गांव में जन्मी अहिल्याबाई होलकर बचपन से ही समाज के लिए कुछ करना चाहती थी। उनके पिता मनकोजी शिंदे एक साधारण किसान थे, लेकिन उन्होंने अहिल्या को बचपन से ही शिक्षा और अच्छे संस्कार दिए। दोस्तों, ये वो समय था जब न तो महिलाओं को बाहर निकलने की खुली आजादी थी, न ही पढ़ने लिखने का अधिकार, और उस समय लड़कियों की शिक्षा को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। लेकिन अहिल्या के पिता ने उन्हें पढ़ना लिखना, वेद पुराण और शास्त्रों का ज्ञान दिया। जिस उम्र में आजकल की बच्चियां पहली और दूसरी कक्षा में पढ़ाई करती हैं, उस उम्र में तो अहिल्याबाई का विवाह हो गया था। मात्र 8 वर्ष की उम्र में अहिल्याबाई की शादी मल्हार राव होलकर के बेटे खंडेराव होलकर से हो गई थी। मल्हार राव होलकर मराठा साम्राज्य के सूबेदार थे, जिनका शासन मालवा से पंजाब तक फैला था। अहिल्या ने होलकर परिवार में जैसे ही कदम रखा, उन्होंने अपने ज्ञान और धर्मनिष्ठा से सबका दिल जीत लिया। खंडेराव के साथ उनकी 2 संतानें हुई, एक पुत्र मालेराव और एक पुत्री मुक्ताबाई। अहिल्या का जीवन कांटों भरा रहा, क्योंकि 2 दशक बाद ही 1754 में कुम्हेर के युद्ध में उनके पति खंडेराव की मृत्यु हो गई। उस समय अहिल्या मात्र 29 वर्ष की थी। पति की मृत्यु के बाद समाज में प्रचलित सती प्रथा के अनुसार अहिल्या को सती होने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन उनके ससुर मल्हार राव ने उन्हें रोक दिया। एक पिता के रूप में मल्हार राव ने अहिल्या के ज्ञान और उनके साहस को पहचाना और उनके कंधों पर कई काम सौंप दिए। दोस्तों, 1766 में मल्हार राव की मृत्यु के बाद उनके पुत्र मालेराव को मालवा का शासक बनाया गया, लेकिन 1767 में मालेराव की भी मृत्यु हो गई। अब होलकर साम्राज्य संकट में था और उसी समय मालवा में अशांति, लूटपाट और डकैतों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा था। अहिल्याबाई ने इस संकट को अवसर में बदला। उन्होंने पेशवा से अनुमति मांगी और 11 दिसंबर 1767 को जो संभव नहीं था उसे संभव कर दिखाया गद्दी पर बैठकर। अहिल्याबाई केवल एक शासक के रूप में नहीं उभरी, बल्कि एक वीर योद्धा भी बनी। उन्होंने कई युद्धों में अपनी सेना को लीड किया और मालवा की रक्षा की। वे हाथी पर सवार होकर रण क्षेत्र में उतरती थीं और कुशल तीरंदाज के रूप में जानी जाती थीं। दोस्तों, वे सिर्फ एक अच्छी शासक नहीं थी, बल्कि उन्होंने अपने कार्यकाल में अपने राज्य को तो सुरक्षित रखा ही साथ भारत में बने मंदिरों के लिए भी वो किया जो शायद ही किसी राजा ने अपने कार्यकाल में किया हो। अहिल्याबाई को क्वीन ऑफ टेम्पल्स कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने भारत भर में मंदिरों का निर्माण और पुनर्निर्माण कराया। उनका मानना था कि सनातन धर्म की रक्षा मंदिरों और तीर्थ स्थानों के संरक्षण से ही संभव है। उन्होंने कन्याकुमारी से हिमालय तक कई मंदिर, घाट, धर्मशालाएं, कुएं और बावड़ियों को बनवाया और जिन मंदिरों को मुगलों ने नष्ट किया था, दोबारा से उनकी सुंदरता बरकरार करने के लिए उनका पुनर्निर्माण भी करवाया। आइए एक बार नजर डालते हैं उन मंदिरों पर जिनको बनाने में उनका योगदान रहा था। सबसे पहले बात करते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर की, जिसे मुगल सम्राट औरंगजेब ने साल 1669 में नष्ट कर दिया था। उस समय अहिल्याबाई ने इसका भव्य पुनर्निर्माण करवाया था, जो आज भी सनातनियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। कहा जाता है कि भगवान शिव उनके सपने में आए और उन्होंने ये मंदिर बनवाया। इसके अलावा अहिल्याबाई होलकर ने गुजरात में स्थित सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। वाराणसी के अन्नपूर्णा मंदिर का निर्माण भी उनके ही द्वारा करवाया गया था। विष्णु मंदिर जो बिहार के गया में मौजूद है, इस पवित्र मंदिर का भी निर्माण अहिल्याबाई की देखरेख में हुआ था।
दोस्तों, अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, द्वारिका, बद्रीनारायण, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, इन सभी तीर्थ स्थानों पर मंदिरों का निर्माण उन्होंने करवाया। दोस्तों, इतना ही नहीं, मंदिरों में जाने वाले श्रद्धालुओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने मंदिरों के आसपास धर्मशालाओं का निर्माण भी करवाया। उत्तर काशी धर्मशाला, रामेश्वर पंच काशी धर्मशाला, कपिलधारा धर्मशाला, इन सभी धर्मशालाओं का निर्माण अहिल्याबाई होलकर के कार्यकाल में ही हुआ था। मंदिर और धर्मशालाओं के अलावा अहिल्याबाई ने पवित्र नदियों के किनारे कई घाट बनवाए, जैसे कि गंगा घाट वाराणसी, नर्मदा घाट महेश्वर, द्वारिका, उज्जैन, नासिक और बैजनाथ में बने घाटों का निर्माण उन्होंने ही करवाया था। अहिल्याबाई ने न केवल मंदिरों का निर्माण करवाया बल्कि उनके सौंदर्यीकरण का भी ध्यान रखा। उन्होंने मंदिरों में विद्वानों की नियुक्ति की जो शास्त्रों का अध्ययन और प्रवचन करते थे। इसके अलावा उन्होंने मंदिरों तक गंगा जल पहुंचाने की व्यवस्था भी की। गंगा जल को पवित्र मानकर इसे बैलगाड़ियों और घोड़ों के माध्यम से दूर दराज के मंदिरों तक पहुंचाया गया। सोचिए, जिस समय मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, राजाओं को दबाया जा रहा था, उस दौरान एक महिला ने बिना किसी भय के सनातन धर्म को बचाने का कार्य किया, वो भी एक विधवा महिला। उस समय ना तो उनके पति जिंदा थे और ना ही उनके ससुर, लेकिन इस साहसी महिला ने बिना किसी भय के सनातन धर्म के लिए काम किया। अहिल्याबाई ने न केवल सनातन धर्म को दबने से बचाया बल्कि उन्होंने विधवा महिलाओं के लिए कानून बदला। उस समय यदि किसी महिला का पति मर जाता था और उसका पुत्र नहीं होता था तो उसकी संपत्ति राजकोष में चली जाती थी। अहिल्याबाई ने इस नियम को बदलकर विधवाओं को संपत्ति का अधिकार दिलवाया। साथ ही साथ महिलाओं को शिक्षा, सामाजिक कार्यों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। दोस्तों, 13 अगस्त 1795 को 70 वर्ष की आयु में अहिल्याबाई होलकर का निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद प्रजा ने उन्हें देवी का दर्जा दिया और आज भी उनके द्वारा बनवाए गए मंदिर, घाट और धर्मशालाएं उनकी महानता की गवाही देती हैं। दोस्तों, अहिल्याबाई होलकर का जीवन हर सनातनी के लिए एक मिसाल है। उन्होंने दिखाया कि विपरीत परिस्थितियों में भी धर्म, संस्कृति और प्रजा के लिए समर्पण से बड़ा कोई कार्य नहीं है। मुगलों के सामने न तो झुकी और न ही उन्हें अपने ऊपर हावी होने दिया। भारत में मौजूद पवित्र मंदिरों की रक्षा की, उनका पुनर्निर्माण करवाया, साथ ही साथ समाज सुधार के काम भी किए। वे एक विधवा थीं, लेकिन उन्होंने अपने साहस, ज्ञान और धर्मनिष्ठा से इतिहास रच दिया। दोस्तों, आपको कैसा लगा अहिल्याबाई होलकर जैसी साहसी महिला के बारे में जानकर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सनातनी भाई बहनों तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि उन्हें भी अहिल्याबाई होलकर के बारे में पता चल जाए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।